अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हम बहुत ही सिंपल, इजी और हेल्दी खाना बनाने जा रहे हैं। और बनाने क्या जा रहे हैं जी? बनाने जा रहे हैं हम तड़का लोबिया। तड़का लोबिया बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जी आधा कप के करीब तेल, और इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन को थोड़ा सा हमने गोल्डन कर लेना है, और जैसे ही ये गोल्डन होगा इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर 5 से 6 अदद टमाटर हैं जिनका छिलका मैंने उतार लिया है और उनको रफ़ चॉप कर लिया है, बल्कि रफ़ काट लिया है। तो बस इसको अब हम ऐड कर देंगे टमाटर को। ये देखिए बहुत ही रफली मैंने काटा है इनको, हाँ, लेकिन इनका छिलका उतरा हुआ है। अब हम इनको घी के साथ भून लेंगे और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि लहसुन को पीसते वक्त भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था, तो नमक अभी नहीं डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच हल्दी, और सुर्ख मिर्च भी मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून टिक्का मसाला, और 1 टीस्पून जो है मैंने मिक्स करके रखा हुआ है खुश्क धनिया, अनारदाना, और 1-2 मसाले और हैं जो कि मैंने एक ख़ास मसाला बनाया हुआ है वो। अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी और ढक्कन लगा के थोड़ी देर स्टीम करके मैं टमाटरों को गला लूँगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर टमाटरों को देख लेंगे। ये देखिए टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब हमने बस इनको थोड़ा सा मैश कर लेना है, और इसके साथ ही हम इसमें उबला हुआ लोबिया जो है वो ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार हो जाता है। एक चीज़ और, मेरे पास इस वक्त जो थी तो ना तो चिकन की यखनी थी और ना ही गोश्त की यखनी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रीज थी जिसकी वजह से मैं इसमें नहीं डाल सक रही थी। आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे लोबिया का जो फ्लेवर है वो और भी इन्हांस हो जाता है। चिकन क्यूब दस्तयाब हो तो वो डाल लीजिए, उससे भी फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो मसाला बस भुन गया है, ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच 2 आप इसमें पानी डाल सकते हैं अगर मसाला जल रहा हो, नहीं तो इसी तरह आपने टमाटरों को पीस लेना है। और बस इसमें अब हम लोबिया जो है वो डाल देंगे, क्योंकि मसाला भुन गया है, ऑयल सेपरेट है, जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें लोबिया डाल दिया। अब बस इसको मैंने सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि लोबिया ऑलरेडी बॉइल्ड है, लोबिया में भी नमक था, लहसुन को पीसते हुए भी नमक डाला गया है, इस वजह से नमक आपने एहतियात से डालना है। चख लीजिए, ज़रूरत हो डाल लीजिए। तो मुझे यहाँ थोड़ी सी नीट फील हुई तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। बस आपने भी यही करना है, और बस ये है बनकर तैयार। इसको अब हम कर लेंगे सर्व।
तो अब हम इसको निकाल लेते हैं डिश में और इसको हम कर लेते हैं सर्व। इसके साथ ही जी मैंने इसको गार्निश करने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं, मिर्च कम खाते हैं, इसलिए हम मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि मैंने इसमें तिक्का मसाला भी डाला है, इसमें मैंने एक और मसाला भी ऐड किया है खुशबू के लिए, वो मैं आपको किसी दिन उसकी रेसिपी दूंगी। तो इस वजह से उसमें भी थोड़ी मिर्च रहती है, तो हम लोग मिर्च ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। आप मिर्च खाते हैं ज़रूर डालिए, कोई वो नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको गार्निश कर दिया है जी मैंने हरी मिर्च के साथ, और बस ये हो गया है जी डन। तो यकीनन उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं अब अपनी अगली रेसिपी की तरफ। अगली रेसिपी में जी मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी फ्रूट चाट घर में बनाकर तैयार होगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 4 फ्रूट्स मैंने लिए हैं, जिसमें मैंगो है, पीच है और बनाना है और जनाब अनार है। तो आम को बिल्कुल इसी तरह से आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। ये बड़े आराम से इस तरह कट जाता है, और बस तमाम फ्रूट्स को आपने इसी तरह से कट कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ सारे फ्रूट्स कट के बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के चीनी डाली है, 1 लेमन डाला है, और इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, और इसमें मैं क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस इस वजह से ही ये काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा चाट घर में बन के तैयार हो गया है, एनर्जी से फुल है। अच्छा, बाद में मुझे याद आया क्यों ना इसमें एक अनार भी डाल दिया जाए। तो ये देखिए घर के अनार हैं, इसको मैंने यहाँ से अनार ले लिया है, और बस इसको भी मैं धोकर काट कर चाट में शामिल कर दूंगी। तो बस चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होंगी। आज की रेसिपीज पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।